on. Yes. So now, as per our agenda, what is labor? Labor से हमारा क्या मतलब है? Preparation of labor. आप कैसे प्रिपेयर करोगे लेबर के लिए? Stages of labor, positions of labor, pain management of labor and holistic approach to ease labor. ये पूरा हमारा एजेंडा है आज के इस वर्कशॉप का। एंड पूरी वर्कशॉप के दौरान मैं आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं जब आप एक्चुअली चाइल्ड बर्थ प्रोसेस से गुजर रही होती हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड यू कैन ऑल्सो टेक योर नोट पैड एंड पेन सो दैट आप कुछ चीज़ों को नोट डाउन कर सकें और कुछ भी मिस ना करें। ऑल राइट, सो व्हाट इज लेबर? लेट्स बिगिन विद दैट। बट उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई एम डॉक्टर सुधी। आई एम अ मदरहुड कोच, फाउंडर ऑफ द गुड न्यूज़ क्लब, founder of the Womb Engineering, Spiritual Natural Birthing and Holistic Pregnancy Preparation Programs. हमारा मिशन है कि हम 100 मिलियन विमेन की हेल्प कर सकें ताकि वो अपनी हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में अपनी फेमिनाइनिटी को, अपनी फेमिनाइन पावर को एनहांस कर सकें एंड डील विथ any complications or any challenges in her life stages comfortably and with full strength. So, this is the agenda and the mission of this Good News Club and Powerful Femininity Hub. So, let's start with the main topic. What is labor? Labor का क्या मतलब है? हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी, गर्भावस्था और शिशु या बच्चे का जन्म हर एक कपल का, हर एक नव दंपति का सपना होता है। एक हमारे इन आवर इंडियन ट्रेडिशन इट इज बीइंग थॉट दैट एक मैरिज तब तक अकम्प्लिश्ड नहीं मानी जाती है जब तक कि आप अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए यू आर नॉट लीडिंग योर जनरेशन अहेड। तब तक आप एक मुकम्मल रिलेशनशिप को नहीं मानते हैं। एंड इसीलिए हैविंग अ चाइल्ड, duplicating your DNA or just reproducing your DNA अपने आप में एक बहुत ही बेसिक नीड है, एक बहुत ही बेसिक चॉइस है, एक बहुत ही बेसिक डिज़ायर होती है हर एक लिविंग इंडिविजुअल का। और इसी सीरीज़ में जब हम बात करते हैं चाइल्ड बर्थ की, प्रेगनेंसी की, तो चाइल्ड बर्थ एंड प्रेगनेंसी अपने आप में एक कुदरती इतना खूबसूरत प्रोसेस है जहाँ पे खुद ये पूरा नेचर अपने आप को कहीं ना कहीं दोहरा रहा होता है, कहीं ना कहीं अपने आप को रिक्रिएट कर रहा होता है इन अ न्यू स्टोरी फॉर्म, इन अ न्यू बॉडी फॉर्म। और इसीलिए जो ये पूरी की पूरी जर्नी होती है जहाँ पर आप एक नई लाइफ को लेकर आते हैं, इस जर्नी के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ होती है, वो होती है आपका स्वस्थ बच्चा आपके हाथों में। हर एक लेडी का, हर एक लड़की का जब वो इस स्टेज में आती है कि वो माँ बनना चाहती है, तो उसका एक सपना होता है कि वो एक स्वस्थ बच्चे को इस दुनिया में ला सके, एक स्वस्थ परिवार को बना सके। और अच्छा और स्वस्थ बच्चा आज के समय में हो पाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इट हैज़ बिकम अ बिग चैलेंज नाउअडेज कि लोगों को कंसीव करने में भी दिक्कत आ रही है, और ना सिर्फ कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, अगर कई बार लेडीज व्हेन दे कंसीव दे आर नॉट एबल टू कैरी, वो उस प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। उस प्रेगनेंसी का जो आउटकम है वो हेल्दी बेबी को नहीं ला पाते ड्यू टू सम और दी अदर कॉम्प्लिकेशन। ये बहुत कॉमन है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि बहुत बड़ा आंकड़ा है जो ये बताता है कि ऑलमोस्ट एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लेडीज जो कि प्रेगनेंसी के प्रोसेस में जाती हैं, उनका आउटकम उतना हेल्दी नहीं हो पाता। सो
लेबर अपने आप में वो फाइनल स्टेज है जब प्रेगनेंसी अपनी फुल कंप्लीशन पर आती है और जो बच्चा, जो शिशु आपके गर्भ में पिछले 9 महीने से पनप रहा था, बन रहा था, वो इस दुनिया में आता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लेबर। अब शब्द लेबर क्यों रखा है? क्योंकि इट इज द प्रोसेस जहाँ पर आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एक सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं जो आपके बच्चे को आपकी बच्चेदानी से बाहर निकलने में फैसिलिटेट करते हैं या मदद करते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट सीरीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट actions and different systems which work together in an orchestra to deliver the baby outside your body. और यहाँ काम हो रहा होता है, इसलिए इसको लेबर कहा जाता है। आपके शरीर का काम हो रहा होता है, क्योंकि लेबर से टर्म समझा जाता है मेहनत, मजदूरी। सो जो मेहनत है वो आपके शरीर को करनी पड़ती है ताकि वो उस शिशु को जो आपके गर्भ में है, जो आपने पूरे 9 महीने में पूरा बना है, वो बाहर आ सके। उसके लिए शरीर को अपने आप को एक पूरे सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजारते हुए बच्चे को इस दुनिया में लाने में फंक्शनल होना पड़ता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लेबर की क्या प्रिपरेशन की जा सकती है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि मैं अपने पेशेंट्स के थ्रू सुनती हूँ कि क्या लेबर प्रिपरेशन ज़रूरी है? सदियों से बच्चे पैदा हो रहे हैं, सदियों से प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी एंड चाइल्ड बर्थ हैज़ बीन अ वेरी नॉर्मल एंड वेरी कैजुअल प्रोसीजर। ये कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज फॉर्म ऑफ नेचर जो कि अपने आप होता है। बट क्या इस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट एसेंशियल प्रोसेस की भी तैयारी की जाती है? सो द आंसर इज यस, 100%। हमारा शरीर और हमारा मन और हमारा पूरा का पूरा फिजिकल सिस्टम, जिसके अंदर आपकी पूरी फंक्शनिंग आती है जब बॉडी की, तो एक पैटर्न में काम करता है जब वो प्रेगनेंसी या जब वो कंसीव करता है। एक लेडी का शरीर बहुत सारे बदलावों से गुजरता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। हर एक स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में लेडी के बॉडी में ट्रेमेंडस चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। और ये एक लड़की के लिए अपने आप में एक नए जीवन की तरह होता है, क्योंकि ये वो स्टेज होती है एक लड़की के लिए, एक लेडी के लिए, जहाँ वो अपने आप को पूरी तरह से बदलते हुए देखती है। उसका वज़न बढ़ जाता है, उसका उसका शरीर चेंज हो जाता है, उसके बाल, उसकी स्किन, उसके पूरा सिस्टम, उसका डाइजेशन, उसका भूख प्यास, उठना बैठना, हर चीज़ में बहुत बड़ा चेंज आता है व्हेन शी कंसीव। लेकिन ये सारे चेंजेस को वो फीमेल, वो लेडी खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है बिकॉज ऑफ हर ड्रीम टू हैव अ हेल्दी बेबी। वो अपने इस सपने के लिए उन सारे बदलावों को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, उन सारी दिक्कतों को खुशी खुशी अपना लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब कुछ जो वो फील कर रही है या ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है, ये वर्थफुल होगा जब उसके हाथ में वो प्यारी सी हंसी वो देखेगी अपने बच्चे की। तो लेबर की तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस दुनिया में एक स्वस्थ शरीर के साथ आए, एक स्वस्थ शरीर में से आए। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगी इस पूरे 9 मंथ्स में, तो आप अपने बच्चे को, आपके गर्भ में पनपने वाले बच्चे को भी वो स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगी, वो हेल्थ नहीं दे पाएंगी जो वो डिजर्व करता है इस दुनिया में ऑपरेट करने के लिए, इस दुनिया में खड़े होने के लिए, स्टैंड करने के लिए जो वो डिजर्व करता है। इसलिए आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो ये एक मैराथन की तरह है। जैसे मैराथन जो दौड़ होती है, उसके लिए आपको बहुत स्टेमिना की ज़रूरत होती है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग रन, एक लंबी दौड़ की तैयारी। अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि आप उठिए और 10 किलोमीटर आप दौड़िए और वो फिनिश लाइन तक जाइए, तो क्या आप बिना तैयारी के ये कर सकते हैं?
या अगर मैं आपसे बोलूँ कि दिस इज स्विमिंग पूल एंड जस्ट जंप एंड आई वांट यू टू गो फर्स्ट एंड गेट द ट्रॉफी, क्या ये पॉसिबल है? No. You need to practice and you need to accommodate your body. You need to prepare your body and your system so that you can actually, you know, get prepared for dealing with that instance जब आपको वो फाइनल स्टेज तक अपने आप को पहुंचाना है और उस स्वस्थ बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना है। तो प्रिपरेशन अपने आप में बहुत ज़रूरी होती है। और हम यहाँ पर ये पूरे 9 मंथ्स तक और इस 9 मंथ के पहले आप अपनी जो तैयारी करते हैं, क्योंकि एक बेबी को लाने के पहले की तैयारी, यू नो, बिफोर यू कंसीव, प्रेगनेंसी के भी पहले की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉट जस्ट द डिलीवरी बट ऑल्सो कंसेप्शन नीड्स अ प्रॉपर प्रिपरेशन, जिसके लिए हम फर्टिलिटी प्रोग्राम्स यहाँ कंडक्ट करते हैं, जहाँ एक लेडी अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली तैयार करती है और कंसेप्शन के लिए तैयारी होती है और एक हेल्दी बेबी को लाने के लिए वो अपने आप को तैयार कर पाती है। सो प्रिपरेशन फॉर लेबर इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, जिसके लिए हमें बहुत ही सोच समझ कर तैयारी करनी चाहिए। इट्स द टाइम जब इंफॉर्मेशन बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है इंटरनेट पर, मोबाइल पर, लेकिन एवरीबडी इज़ हैविंग अ डिफरेंट बॉडी फंक्शन। हो सकता है आपको ज़्यादा ठंड लगती हो, मुझे कम लगती है। हो सकता है आपको भूख कम लगती हो, मुझे थोड़ी आपसे ज़्यादा लगती हो। यू नो, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। लाइकवाइज सिर्फ पढ़ा हुआ ज्ञान या सिर्फ गूगल पर देखा हुआ चीज़ें आपको सही राह पर ले जाएं और सही आउटकम तक पहुंचाएं, ये ज़रूरी नहीं। यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस, यू नीड अ स्पेशलिस्ट सुपरविजन, ताकि आप अपने इस सबसे बड़ी ब्लेसिंग को, इस सबसे बड़ी तैयारी को, इस सबसे बड़े काम को, इस सबसे बड़े ड्रीम को बहुत ही फुलफिल्ड वे में अकम्प्लिश कर पाएँ। सो प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कंडक्ट वेरियस प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स जहाँ पर एक लेडी को तैयार किया जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लेबर पेन, वो टाइम जब आप अपनी प्रेगनेंसी के पीक पर होते हैं, अपना पूरा टाइम कंप्लीट कर चुके होते हैं, 9 महीने पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, यू नो, पूरी ग्रोथ हो जाती है बच्चे की आपके शरीर में, तो समय आता है बच्चे की डिलीवरी का, लेबर पेन का। तो लेबर पेन के दौरान कुछ खास चीज़ें, जो टिप्स अगर मैं आपको देना चाहूँ कि वो कौन सी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, तो हियर आई हैव इलस्ट्रेटेड अ ग्रुप ऑफ पिक्चर्स। यहाँ आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं जो ये बता रही है कि आपको किस तरह से अपने आप को डिलीवरी की शुरुआत में, जब जो दर्द होना शुरू होता है, लेबर पेन होना शुरू होता है, उस समय कैसे मैनेज करना है। हाउ यू हैव टू वॉक, हाउ यू हैव टू स्टैंड एंड हाउ यू हैव टू लीन। ये सारी तैयारियां बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप बिना डरे अपने बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को इस दुनिया में डिलीवर कर सके नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सिजेरियन केसेस आर इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली इन इंडिया। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो पिछले 20 सालों में जो आंकड़े बड़े बड़े हैं सिजेरियन डिलीवरी के या फिर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज के, वो चौंकाने वाले हैं। जबकि ये जो प्रोसीजर है बर्थिंग का, बच्चे के पैदा होने का जो पूरा प्रोसीजर है, इट हैज़ बीन वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे हम खाना खाते हैं और वो खाना पचता है, ऐसे ही बच्चा अगर आपके गर्भ में पनपता है और बड़ा होता है, प्रेग्नेंट होते हैं आप, तो उसका जो आउटकम है वो डिलीवरी होती है एंड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। एक मंकी, अगर आप बंदर को देखते हैं तो वो बंदर अगर प्रेग्नेंट है तो वो एक पेड़ की डंगाली पर, एक पेड़ की डाली के ऊपर भी डिलीवरी कर सकता है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि आज ह्यूमंस को, हम इंसानों को मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दिक्कत आ रही है और उन्हीं कारणों को कम करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट
इनसाइट्स आज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिससे कि आप अगेन वो नेचुरल तरीके से अपने बच्चे को डिलीवर कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थिंग में ये पोजीशनिंग बहुत काम आती है। यू कैन स्टैंड, यू नो, द पेन विच एक्चुअली स्टार्ट्स, ये पेन होता है एक खास तरीके का पेन होता है जिसकी अलग अलग स्टेजेस होती है। हम स्टेजेस की बात करेंगे, लेबर पेन की स्टेजेस की, आने वाली स्लाइड्स में। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्या स्टेज के अंदर आपको कैसी पोजीशंस लेनी चाहिए। तो देर आर बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ लेबर। जब पेन शुरू होते हैं, जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, एंड माइंड इट, मैं 9 महीने बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक फुल फ्लेश्ड प्रेगनेंसी या एक कंप्लीट प्रेगनेंसी 36 वीक्स की होती है, जब बच्चा अपनी पूरी ग्रोथ पर आ जाता है, उसका पूरा विकास हो जाता है माँ के गर्भ में। और तब वो समय आता है जब उसे दुनिया में लाने के लिए, इस दुनिया में आने के लिए उसका शरीर पूरी तरह से तैयार होता है। और तभी लेबर पेन या डिलीवरी इनिशिएट होती है हमारे बॉडी में। सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लेबर? Let's see. There are basically 4 stages of labor. 4 stages में बच्चे की डिलीवरी होती है, और ये स्टेजेस अलग अलग फॉर्म में प्रोग्रेस करती है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका लेबर पेन कितने तरह का होता है। तो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लेबर पेन। पहला होता है फॉल्स लेबर। फॉल्स लेबर वो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं या वो मांसपेशी के सिकुड़न होती है जो पूरे 9 महीने में, आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू होते हुए पूरे 9 महीने तक आपको हल्के हल्के जो दर्द कभी कभी आपको महसूस होते हैं, दीज आर कॉल्ड ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये वो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं या मसल्स का वो संकुचन होता है जो कि लगातार होता रहता है, एंड इट इज ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, एंड इट इज ड्यू टू दी पेन रिसेप्टर्स जो कि एक्टिवेटेड रहते हैं आपके यूट्रस के बाहरी वॉल पर। तो जब आप लेबर में होते हैं तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, कि आप समझ सको कि ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है या नॉर्मल दर्द हो रहा है जो पूरे 9 महीने तक आपने कभी कभी महसूस किया था, या ये एक्चुअली लेबर पेन का दर्द है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेन्स जो कि आपको समझना जरूरी है। इनकी टेंडेंसीज अलग होती है, इनका तरीका और इनका रिस्पॉन्स अलग होता है। अब अगर हम पहले बात करते हैं फॉल्स लेबर पेन की, वो दर्द जो आपको पूरे 9 महीने में महसूस होता रहता है, कभी कभी जरूरी नहीं है। इसका कैसा तरीका होता है या आप इसे कैसे समझेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो पहली चीज, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये आते हैं और चले जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन यू फील ईज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता पड़ेगा कि अभी दर्द आया, और फिर थोड़ी देर बाद वो दर्द चला जाता है। अगर आप थोड़ा पानी पी लेंगे, पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो ये दर्द चला जाता है। सेकंड, आप ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब आप व्हेन दिस पेन इज नॉट वेरी कंटिन्यूअस। अगर वो पेन कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये लेबर पेन नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं ट्रू लेबर पेन की, जो कि आपके थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि आखिरी 3 महीने खत्म होते होते यानी 9वें महीने में होना शुरू होते हैं। खास तौर पे जब आपका डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट आपके डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि दिस इज द एक्सपेक्टेड डेट, और इस समय पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डिलीवरी हो जाएगी। तो ये आपको पहले ही आपकी एंटीनेटल विजिट्स में बता दिया जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम है उसके अंदर आपको अपने बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ है ये आपको अचानक नहीं आती। दिस अगेन इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। जब आप एक्चुअली सीखते हो कि कैसे आप अपने बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे आप जान रहे हैं कि आपका बॉडी अभी क्या कह रहा है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड बर्थ एंड लेबर पेन्स, तो आपका एक प्रॉपर कनेक्ट अपने बॉडी के साथ बहुत ज़रूरी है, जिसकी तैयारी प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स में, एंटीनेटल प्रोग्राम्स में आपको कराई जाती है। सो ट्रू लेबर पेन्स का जो पहला सिम्टम होता है वो ये होता है कि आप एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाती है आपके पेट में। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नोशिया,
आपको लग सकता है कि जी घबरा रहा है, आपको लग सकता है कि अभी लूज मोशंस आ रहे हैं, आपको लग सकता है कि कमर में दर्द हो रहा है, या फिर आपको लग सकता है कि घबराहट हो रही है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए व्हेनेवर इट हैपेंस, यू नो, व्हेनेवर यू आर इन द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न टू ऑब्जर्व योर बॉडी। देन कुछ और सिम्टम्स की अगर हम बात करें दर्द की, तो दूसरे जो सिम्टम्स आते हैं दर्द या लेबर पेन से रिलेटेड, वो होते हैं आपकी कमर के आसपास के हिस्से में। ये वो पेन्स होते हैं जो कि आप बहुत ही मार्क्ड यानी कि बहुत ही प्रोमिनेंटली फील कर पाती हैं कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, जो कि कमर से उठ रहा है और आगे की तरफ आ रहा है। आपकी लोअर बैक से उठ करके ये आपके पेट के निचले हिस्से में जाता हुआ आपको महसूस होता है, जबकि जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं या फॉल्स लेबर पेन्स जो होते हैं, जो पूरे थ्रू आउट आप फील कर सकते हो, ये ज़्यादातर आपको आपके आगे के हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में महसूस होते हैं। सो यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट कि पेन कहाँ से उठ करके आपको फील हो रहा है। कमर के निचले हिस्से में आपको महसूस होगा, निचले हिस्से से आगे की तरफ आता हुआ ये आपको महसूस होगा। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ पेन विच यू विल फील। अभी मैं आपको पेन रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगी। तो ये कुछ साइंस है। अब पेन की कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गई है, कैसे पता करोगे? तो इसके लिए ये जानने का सबसे आसान तरीका है टाइमिंग। Timing of contraction is a very important indicator for all of you who are pregnant, और आप अपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिस भी ट्राइमेस्टर में हैं, आपको आपके कॉन्ट्रैक्शन की स्पेसिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। कितनी देर में दर्द आ रहा है, दिस मार्क्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लेबर पेन। अगर आप ये समझ गए कि दर्द जो आ रहा है वो हर 10 मिनट के ड्यूरेशन में आ रहा है, कि अभी आया, 30 सेकेंड्स तक रुका, एंड 30 सेकेंड से लेकर के वो 1 मिनट तक का दर्द है, कॉन्ट्रैक्शन आपको फील हो रहा है, अकड़न सी फील हो रही है, एकदम संकुचन महसूस हो रहा है, यू नो योर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, तो ये आपको समझना है कि ये 1 मिनट का पूरा टाइम, और फिर हर 10 मिनट में, हर 20 मिनट, पहले शुरुआत में 20 मिनट में आपको फील होंगे, तो ये वो टाइम होता है जब अलार्म बेल बज चुकी है कि नाउ द टाइम इज हियर। आप कई बार दूसरा जो एक लक्षण होता है कि आपको कोई डिस्चार्ज फील हो सकता है इन योर ग्रॉइन एरिया, जिससे कि आप ये समझ सकते हो कि अब द टाइम इज हियर। it this discharge could be it could be of white color, it could be of red color। ये बेसिकली म्यूकस होता है जो कि बच्चेदानी के मुंह पे बना रहता है पूरे थ्रू आउट 9 मंथ्स, और उस बच्चे को संभाल करके रखता है आपके गर्भाशय में। आपके यूट्रस के अंदर का जो माउथ ओपन होने का सबसे पहला लक्षण यही होता है कि आपको कुछ हल्का सा डिस्चार्ज फील हो सकता है इन योर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। मैं आपको बहुत डिटेलिंग नहीं दूंगी क्योंकि ये बहुत ही एक साइंटिफिक और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द वेरी डेप्थ ऑफ थिंग्स, आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स प्रोग्रेस, क्या हो रहा है एक्चुअली में जब आप यू आर इन टू योर लेबर पेन्स। तो दर्द को समझना बहुत ज़रूरी है, टाइमिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, कितनी देर में आपको दर्द आ रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ योर कॉन्ट्रैक्शन इज कमिंग इन एवरी 20 मिनट्स, हर 20 मिनट में अगर आपको आ रहे हैं, विच मीन द लेबर हैज स्टार्टेड। अब आपको डिले नहीं करना चाहिए, अब आपको तैयारी कर लेना चाहिए। आपको आपका मेटर्निटी प्रिपरेशन जो आपने कर रखी है, अपना बैग एंड एवरीथिंग, यू हैव टू बी रेडी विद इट। अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ मेटर्निटी बैग, आई हैव मेड अदर वीडियोज, आप उसे रेफर कर सकते हैं या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यू कैन सी द थिंग्स। फिर आती है दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्शन की लेंथ जो है वो बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पेसिंग है वो कम होना। तो फर्स्ट स्टेज में हो क्या रहा होता है, आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो धीरे धीरे खुलना शुरू होता है, जैसा कि आप अभी स्लाइड में देख पा रहे हैं कि कैसे बच्चा अभी यहाँ पर है और बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है। और ये जो मुंह का खुलना है, ये बच्चेदानी के कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन की वजह से, या जिसे हम लेबर पेन कहते हैं, उसकी वजह से होता है। ये बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड, बहुत ही वेल मैनर्ड एंड वेल प्लान्ड एक्टिविटी होती है आपके बॉडी की। जस्ट इमेजिन दिस नेचर, कुदरत कितनी खूबसूरती से हर काम को करती है, इसे समझना कितना ज़रूरी है। और अगर हम छेड़छाड़ करते हैं चीज़ों के साथ तो डेफिनेटली दिक्कत होती है।
सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको आपकी नेचुरल बीइंग को कैसे समझना है और उसको अलाइन कैसे करना है। ये तरीके आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है इन योर एंटीनेटल प्रेपरेशंस। तो यहाँ पर बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुल रहा होता है और इसीलिए आपको दर्द महसूस होते हैं। ये उसी तरह से होते हैं जैसे कि धड़कन, एक धड़कन आप अपने हार्ट में फील कर सकते हो, ऐसी एक धड़कन आप अपने पेट में भी फील कर सकते हो। यू नो व्हेन योर यूट्रस, जब आपका गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है। और ये जो पूरा स्टेज है जब बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलता है, क्योंकि ये पूरा एक मसल्स का जाल होता है, काफी ज्यादा लिक्विड होता है, म्यूकस होता है, और धीरे धीरे आपकी जो मसल है वो खुलती है, बच्चेदानी का मुंह को पतला करके खोलती है। तो उस समय में दर्द आपको महसूस हो रहे होते हैं और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ना, अब ये जो स्टेज है दर्द की, ये कितनी लंबी होगी, आप लोगों के दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हर एक लेडी का पेन परसेप्शन अलग अलग होता है। अगर आप पहली बार माँ बनने जा रही हैं तो यू हैव टू बी लिटिल प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है ये थोड़ा लंबा होता है। इट कुड लास्ट फ्रॉम 3 to 6 hours जनरली, इट कैन वेरी अकॉर्डिंगली। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि अब शुरुआत है और अब आपको मजबूती से इस पूरे फेज को, इस पूरे गेम को अच्छी तरह से अंजाम देना है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जब बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू होता है और आपको पेट में दर्द होना या धड़कन शुरू हो जाती है आपके गर्भाशय की। फिर होती है सेकेंड स्टेज, जहां पर दर्द और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जहां जो दर्द की स्पेसिंग थी वो और कम हो जाती है। जहां 20 मिनट थी वहां से अब 10 मिनट का रह जाता है, 10 से फिर 5 मिनट रह जाता है, 5 से फिर और कम होते होते वो लगातार आपको कॉन्ट्रैक्शंस या वो संकुचन फील होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज द टाइम जब आपको ये महसूस हो जाता है कि अब मुझे तैयारी है कि अब आई एम गोइंग टू मीट माई बेबी। दिस इज द टाइम, दिस इज दैट एक्साइटिंग टाइम जब आप अपने बच्चे से मिलने जा रही हैं। सो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर 1 घंटे से लेकर 3 घंटे की हो सकती है जब एक्चुअली डिलीवरी होती है बच्चे, जर्नी स्टार्ट। सो दिस इज द टाइम, द फर्स्ट स्टेज में व्हेन इट बिगिंस, एज यू आई हैव टोल्ड यू, इस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड इन द सेकेंड फेज, द जर्नी आउट, बेबी की जर्नी आउट। अब ये सारी चीजें पता है किस चीज पे भी डिपेंड करती हैं। यहाँ आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही जनरल इलस्ट्रेशन है, एक कॉमन इलस्ट्रेशन है जो कॉमनली होता है, बट लेबर कैसे प्रोग्रेस करेगा ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहली चीज, क्या आपको बच्चे की जो पोजीशनिंग है वो हेड डाउन है। हेड डाउन का मतलब उसका सर नीचे की तरफ है या पैर नीचे की तरफ है या उसके हिप्स नीचे की तरफ है, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इन सारे फैक्टर्स की वजह से आपका लेबर या आपका चाइल्ड बर्थ प्रोसीजर जो है वो डिफाइन होगा, वो डिपेंड करेगा इस चीज के ऊपर कि आपका बेबी का प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन का मतलब नीचे कौन सा हिस्सा है उसके शरीर का, तो ये बहुत जरूरी है जानना। और यहाँ पर फिर आपको टाइमिंग, उसका फेस अप है या डाउन है, ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बच्चे का जो मुंह है वो आगे की तरफ तो है, नीचे की तरफ तो है, बट थोड़ा सा साइड में घुमा हुआ है। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ बेबीज हेड। ये सब आपके डॉक्टर्स चेक करते हैं, आपके मेडिकल स्टाफ चेक करते हैं। और देखा गया है जितनी ज़्यादा सपोर्टेड लेडीज होती हैं, जिन प्रेग्नेंट लेडीज को एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने चाइल्ड बर्थ या अपने लेबर पेन को डील कर पाती हैं, उससे कोप अप कर पाती हैं। ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट विद ऑल आवर एंटीनेटल प्रोग्राम्स टू गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर योर हेल्दी चाइल्ड बर्थ, राइट। सो दिस इज द फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इन टू द लास्ट, द थर्ड फेज ऑफ लेबर, जहाँ पर बच्चे की डिलीवरी होती है, ये वो फेज होता है जब एक्चुअली आपको पुश डाउन करना होता है। जब एक्चुअली आपको ये महसूस होता है कि नाउ इज द टाइम आई नीड टू पुश इट डाउन, एंड द स्टाफ हेल्प्स यू। और फिर यहाँ पर आप मिलते हो अपने उस सपने से जो कि आपने देखा था, उस सपने को आपने जिसने जिया था पूरे 9 महीने तक, जिसका आपने इंतजार किया था, उससे आपकी मुलाकात होती है, योर बेबी। सो दिस इज द टाइम जब यू गेट इट। अब हम बात करते हैं आफ्टर
द डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके तब तक सिर्फ 3 स्टेजेस ही कंप्लीट होती है लेबर की, क्योंकि लेबर अपने आप में 4 स्टेजेस का होता है, जहाँ पर जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है आपके गर्भाशय में मौजूद उन चीज़ों के बाहर निकलने का, जो बच्चे दानी के अंदर उसको पूरे 9 महीने तक संभाल के रखी थी, बच्चे को नरिश कर रही थी, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में प्लेसेंटा कहते हैं। वो ब्लड सप्लाई, वो पूरा का पूरा ब्लड नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड टिश्यूज, जिसकी वजह से बेबी पूरे 9 मंथ्स तक नर्चर हुआ था, नरिश हुआ था। तो इसकी भी डिलीवरी आपकी बेबी के डिलीवरी के साथ साथ ही होती है, बेबी के डिलीवरी के बाद ही होती है, और तभी आपका प्रोसेस ऑफ डिलीवरी कंप्लीट होता है। सो दिस इज द टाइम व्हेन एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी गेट्स कंप्लीटेड। फिर हम बात करते हैं पोस्टपार्टम टाइम की। ये वो टाइम होता है जब बच्चा बाहर आ गया है एंड यू आर हियर विद अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद अ न्यू सेट्स ऑफ एक्टिविटीज इन योर लाइफ, वेरी थ्रिलिंग लाइफ। और ये वो टाइम होता है जब एक्चुअली आपको याद आता है कि ओ माय गॉड, माय लाइफ हैज चेंज्ड कंप्लीटली। बट नेवर माइंड, ये ऐसी फेज होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एक ऐसा कॉमन कंसर्न है जिसके ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, और इसीलिए ये स्लाइड मैंने इसके अंदर डाली है, क्योंकि हर कोई चाहता है, परिवार चाहता है, हम सब महिलाओं के लिए देखते हैं कि बेबी आ जाए, बस बच्चा आ जाए समहाउ, और स्वस्थ बच्चा आ जाए। दैट्स राइट, आप सब स्वस्थ बच्चा चाहते हैं, बट व्हाट अबाउट दी स्वस्थ मदर, एक हेल्दी मॉम? क्योंकि जब तक मॉम हेल्दी नहीं है तब तक फैमिली हेल्दी कैसे होगी, कैसे केयर करेंगी आप? सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न जिसे ओवरलुक नहीं करना चाहिए, जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्ट नेटल डिप्रेशन इज़ अ वेरी सिवियर कंडीशन, जो कि शुरू होती है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बेबी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि बच्चे का काम करना पड़ रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर मेंटल स्टेट, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिवर्टिंग ऑफ द हॉर्मोन्स इन योर बॉडी। आपके शरीर में भी बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स और केमिकल्स रहते हैं। हॉर्मोन्स आर बेसिकली केमिकल्स, ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा, आपके फिजिकल सिस्टम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, एक एंजाइटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से आई हुई नई जिम्मेदारियां आपको और ज़्यादा टेंस्ड करने के लिए काफ़ी होती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ डर, यू नो फीलिंग लो, कुछ करने का मन नहीं होना, अचानक बहुत ज़्यादा खाना या फिर बिल्कुल ही ना खाना, एकदम वेट पुट ऑन कर लेना या बिल्कुल ही ना करना, सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचा देना, या बहुत ही ज़्यादा लो सेल्फ इमेज, लो कॉन्फिडेंस। तो ये वो टाइम होता है जब एक्चुअली आपको राइट पोस्टपार्टम रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। वी ऑफर प्रोग्राम्स, हम वो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जहाँ पर पोस्ट नेटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी आपकी रिकवरी कैसे जल्दी हो, कि आप वापस से अपने कॉन्फिडेंस में आ सके, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को गेन कर सके, अपने आप को दोबारा उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ला सके जो आप डिजर्व करती हैं। सो वी हैव प्रोग्राम्स फॉर योर पोस्टपार्टम पीरियड एज वेल, जहां आप अपने आप को फिर अगेन एक नए हैट के लिए, एक नए रोल के लिए तैयार करती हैं। सो पोस्ट नेटल डिप्रेशन एंड डीलिंग विद इट is a very important task, very important responsibility of every family member as well as the lady herself, क्योंकि जब तक एक लेडी खुद नहीं सोचेगी कि उसे हेल्प की ज़रूरत है, तब तक कैसे वो अपने लिए हेल्प ले सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पोस्टपार्टम रिहैबिलिटेशन। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ लेबर। सो अब हम देखते हैं पेन कहाँ कहाँ से हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेन का जो तरीका है, जो पेन आपके शरीर में आप फील करते हो, वो इस पर्टिकुलर एरियाज में आपको ज़्यादातर महसूस होता है। लोअर बैक में, कमर पर, लोअर बटक्स के ऊपर, इस पूरे एरिया में, इन योर ग्रॉइन एरिया, इन योर बटक्स एरिया। और ग्रेजुअली ये पेन जो है, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, लेट स्टेज आती है, फर्स्ट स्टेज आती है, अर्ली स्टेज में, इस तरह से शुरू होते होते ये फैलते हुए सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में बढ़ते हुए ये आपके पूरे बॉडी में इस तरह से फैलता है। और इसीलिए राइट labor positionings are very important. Let me go back to the first slides which I've shared. Here are the basic positions. अब मैं चाहूंगी कि आप चाहें
तो आप इस स्लाइड का एक you can take a screenshot or else I'm just giving you a brief. ज़्यादातर क्या होता है कि मेडिकल सेटअप्स में जैसे ही या फैमिली सेटअप में घर के अंदर भी जैसे ही आपको लेबर पेन होना शुरू होता है हर कोई घबरा जाता है। घबराहट अपने आप में एक बहुत बड़ा एनिमी है फॉर योर हेल्दी चाइल्ड बर्थ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घबराएंगे इट्स कॉल्ड फियर, tension and pain cycle, fear tension pain cycle। जैसे ही आप डरते हो सब लोग डर जाते हैं कि ओ माय गॉड क्या होगा, और ये जो डर है ये अभी का नहीं है, ये पूरा एक्यूमुलेट हुआ है पूरे 9 महीने तक। आपने कहीं ना कहीं ये डर आपके अंदर होता है, वो सारी आपको कहानियां याद आ जाती है, वो सारी मूवीज के सीन याद आ जाते हैं जब आपको यू आर रिमाइंडिंग ऑफ अ लेडी डिलीवरिंग अ बेबी एंड जस्ट स्क्रीमिंग लाइक हेल। तो ये सारी पिक्चर्स आपके माइंड में आ जाती हैं। तो ये डर जो है ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि डर की वजह से आपके शरीर में जो ब्लड सप्लाई है उस एरिया का वो रुक जाता है, और उसके रुकने की वजह से अब मानिए अगर आपका यूट्रस है वो अभी काम पे लगा हुआ है, उसको आपके बेबी को बाहर पहुंचाना है, उसको ब्लड सप्लाई चाहिए क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा है। अब ऐसे में आपने क्या किया, आप डर गए, आप घबरा गए, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हुआ, यूट्रस का फ्लो कम हुआ, अब उसको ताकत नहीं मिल रही है, इट्स नॉट एबल टू जस्ट कॉन्ट्रैक्ट, और ये चीजें दिस लीड्स टू वेरियस कॉम्प्लिकेशंस। इसलिए जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है तो आपको राइट पोजीशनिंग बहुत जरूरी होती है। डोंट लाई डाउन, बिल्कुल लेटे नहीं। अगर आप नॉर्मल है और अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है पूरे 9 महीने में, तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल रहिए, घूमते फिरते रहिए, ट्राई टू हैव लाइट मील, कोशिश करिए हल्का खाना खाइए, पानी पीजिए, और जब जब आपको लग रहा है यू वांट टू गो टू लू, जस्ट गो एंड जस्ट मेक योर लोअर विसरल ऑर्गन्स, आपके इंटेस्टाइन्स को, आपके ब्लैडर को हल्का रखिए। ट्राई टू हैव लेस फ्लूइड्स एंड लेस ऑफ दी सॉलिड्स। ज़्यादा फ्लूइड ले सकते हो लेकिन सॉलिड ज़्यादा मत लो। और इस तरीके की पोजीशन जैसे कि दिखाई गई हैं, खड़े होकर सपोर्ट करके थोड़ा स्ट्रेच करके, द पार्टनर कैन हेल्प वाइल स्टैंडिंग, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इस समय में प्रेगनेंसी लेबर प्रिपरेशन में पोजीशनिंग का अपने आप में बहुत रोल होता है, क्योंकि आप जैसे पोजीशन हो रहे हो उसी हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्शंस को आगे फ्लो मिलता है। सो इस तरीके की नीलिंग पोजीशंस आप कर सकते हैं जो कि बेबी को घूमने में मदद करती है। ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज की पोजीशंस है, एंड दिस टू अगेन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी इन सारी पोजीशंस के साथ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट तो आप ले ही रहे होंगे, बट ये ज़रूरी है कि आपका बॉडी कितना सपोर्टिव है किसी भी पोजीशन के लिए। कोई भी चीज़ अचानक पहली बार मत करिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूरे 9 महीने में अपने बॉडी को सही तरीके से तैयार कर रहे हैं, तभी आप यू कैन बी एंड योर बॉडी वुड बी कोऑपरेटिव टू यू टू हैव अ हेल्दी लेबर। So these are the positions that can be done, but it depends on the patient's body as well। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हर एक के लिए ये सारी चीज़ें नहीं जाएंगी। ओके, सो इट्स जस्ट अ जनरल इलस्ट्रेशन की जो हेल्प करती है। ट्राई टू बी मोबाइल, दिस इज वन थिंग विच कैन बी डन बाय एवरीवन, बट डोंट ऑप्ट ऑल ऑफ दीज पोजीशन बाय योरसेल्फ। यू नीड टू हैव द प्रिपरेशन। पहले प्रिपरेशन अगर करी हुई है देन आई कैन गाइड यू कि हाँ ठीक है आप ये चीज़ें करिए, बट अदरवाइज you cannot। So you have to be very cautious about your positioning। So these are some of the sitting positions that can be used at the time of labor pain and at the time of first stage of labor pain, first and second stage, जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा होता है उस समय में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। As you can see, these are the position। कुछ squatting activities आप कर सकते हो with some support, some solid support, some stretchings you can do just like this lady is doing here। Here is again ground sitting in duck pose। दिस इज अगेन स्क्वेटिंग। तो ये कुछ पोजीशंस हैं जो कि आपको काम आती हैं। राइट नाउ लेट्स कम बैक टू आवर होलिस्टिक अप्रोच। सी लेबर पेन, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ अपने आप में एक ऐसा सीरीज ऑफ प्रोग्राम है, या ये कहना चाहिए कि शरीर अपने आप को बचाने के लिए एक मैकेनिज्म को यूज करता है, एंड दैट इज कॉल्ड फियर। डर, डर है
डर हर किसी को होता है, और हर हमारी जो लाइफ है दैट इज ऑल्सो गवर्न बाय पेन, लेकिन हाउ यू आर रिएक्टिंग टू दैट पेन, दिस इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। और जब मैं बात कर रही थी फियर, टेंशन, पेन साइकिल की, तो यहाँ ये चीज़ बहुत मायने रखती है। थ्रू आउट 9 मंथ्स जो आपने अपने शरीर की तैयारी करी इन फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इन फॉर्म ऑफ वेट, इन फॉर्म ऑफ मैनेजिंग योर posture alignment, in form of how you're preparing your body and your joints for delivery of baby, ये सारी चीज़ें तैयारी के साथ की जाती हैं। इसी के साथ एक और चीज़ की तैयारी की जाती है विच इज़ कॉल्ड द बर्थिंग, द बर्थिंग बॉडी बैलेंस एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटीज़ होती है जहाँ आप एक्चुअली अपने बॉडी को अपने माइंड के साथ अलाइन करते हो। इट्स स्पेशल प्रोग्राम जहाँ पर 11 डेज का उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा दोज हु आर हैविंग नॉट डन देयर प्रिपरेशन, या जिन लोगों ने बिल्कुल तैयारी नहीं करी और जस्ट अभी उनको लग रहा है कि नहीं अब मैं क्या करूँ, अब तो बस 10 दिन बचे हैं, उन लोगों के लिए एक खास प्रोग्राम है जहाँ पर हम लोग 11 डेज की स्पेशल वर्कशॉप लेते हैं फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़, डिजिटली एज वेल एज ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जहाँ पर आपको आपके बॉडी के साथ अलाइन करके टू फेस दैट लेबर पेन एंड द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी तैयार किया जाता है, ताकि आप विद ईज हर एक चीज़ को मैनेज कर सकें और ग्लाइड फॉरवर्ड कर सकें फॉर योर चाइल्ड बर्थ जर्नी। तो हमारे ब्रेन के साथ कैसे तालमेल बनाकर, कैसे बैलेंस बना करके आप तैयारी कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ some of the programs that we conduct for the pregnant ladies as well as for those who are planning to get pregnant and have a healthy baby. So here's a list, but before that I just want to go through the मैनेजमेंट टिप्स। अब क्या करना चाहिए लेबर पेन्स के दौरान, तो आपने पोजीशंस को देखा, अब हम बात करते हैं और क्या किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ लेबर। हियर कम्स टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप कर सकते हो एट द टाइम ऑफ लेबर पेन। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी इन अ पोजीशन जहाँ पर आप एक सही एनवायरनमेंट में है, खुले हुई जगह पर हैं। इट्स योर रूम शुडंट बी वेरी पैक्ड एंड बहुत सारे लोग नहीं होने चाहिए आपके आसपास। ये पहली इम्पॉर्टेंट टिप है कि बहुत सारे लोग आपके आसपास नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने कम लोग होंगे आपके पास में और जितने समझदार होंगे आपके लोग होंगे आपके पास में, उतना ही ईजी होगा आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना। सेकेंड थिंग इज ब्रेथ विजुअलाइजेशन। इट्स अ टेक्निक जहाँ पर आप एक सही तरीके की विजुअलाइजेशन के साथ अपने पेन को, अपने डिस्कम्फर्ट को मैनेज करती हैं। सो दीज आर 3 मेजर टिप्स जो कि मैं आपको लेबर के लिए फ़िलहाल देना चाहूँगी। नंबर 1 द पोजीशनिंग, जो कि हमने अभी पिक्चर्स में देखी। नंबर 2 हैव somebody and less of the people who are there around you when you are going through your labor pains. And third and most important is breath visualization. Breath visualization अगर मैं आपसे कहूँगी और अभी आपका टाइम है, मान लीजिए अगर आप अभी फुल टर्म प्रेग्नेंट हैं और कुछ ही समय में आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, तो ये जो टेक्निक है इसको सीखने के लिए थोड़ा समय आपको देना होता है, क्योंकि जब दिक्कत आती है, या कहना चाहिए ना, जब अचानक कोई चीज़ आपके सर पर आती है, एकदम से कोई चीज़ आपके पास आती है और अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्योंकि उस समय आप उस चीज़ से डील कर रहे होते हो। तो ये पूरी प्रिपरेटरी जो मेथड्स हैं, इनको सीखना, समझना और प्रैक्टिस में लाना आपके सिस्टम में। जस्ट लाइक कि आप अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ ड्रॉ करनी है और आपको वो ड्राइंग करना ही नहीं आता है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? और ख़ास तौर पे अगर आपको दर्द हो रहा है आपके हाथ में, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? लेकिन आपको अगर सिखा दिया जाए और आपके हाथ में भी दर्द है, तो आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप ड्राइंग कर लोगे। लाइकवाइज़ अगर आप लेबर के लिए अपने आप को तैयार करते हो सही तरीके से, तो आपके लिए लेबर पेन कुड बी very easy to glide on and very easy to have a natural childbirth and have a healthy baby in your hand. So these are my programs जिनके अंदर हम spiritual natural birthing
प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं वूम इंजीनियरिंग, क्योंकि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट 9 मंथ्स का, जहाँ पर आप अपने बच्चे को फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, डीएनए लेवल के ऊपर तैयार कर रही होती है। तो आप कैसे अपने वूम को इंजीनियर करेंगे ताकि आप एक स्वस्थ, सुंदर, सुशील और स्ट्रॉन्ग बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए, जो आपके लिए भी पॉजिटिव हो और इस सोसाइटी के लिए भी पॉजिटिव हो। तो ये सारी चीज़ें आप तैयारी कर सकते हो फ्रॉम द टाइम यू हैव कंसीव्ड. So this is a very important program. Then we have birthing body balance, the thing that I've told you. This special program is for those ladies who have already been into their, the final term is a trimester, the final term of their pregnancy. जब आपका फुल टर्म चल रहा है उस समय में ये स्पेशल प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करते हैं, जहाँ आपके लिए डिलीवरी का प्रोसीजर जो है बहुत आसान हो जाता है. Then we have postnatal rehabilitation, we have fertility preparation, उन लोगों के लिए जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो बार बार आईवीएफ के बाद भी जिनका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, या फिर जो नेचुरली चाहते हैं कि हम सही तरीके से अपने आप को तैयार करके कंसीव करें और हेल्दी बेबी को लेकर आए. तो दीज आर दी प्रोग्राम्स दैट वी ऑफर. हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी? सो हियर कम्स दी नेक्स्ट slide, जिसके अंदर आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल दी वेज वेयर यू कैन कम. यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि कैसे आप इन प्रोग्राम्स को अवेल कर सकते हैं, और कैसे आप और ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वर्कशॉप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. एंड so after this I would just like you all to give me your Q&A, right? So this is the time जब आप अपना questions पूछ सकते हैं. We have some time left, so I'll take some of your quiz, some of your queries. If you have any queries, you can ask me. Okay, lovely. I think I made the point very clear. Anyways, thank you so much. It's been lovely talking to you, and stay connected. We'll be having many more such sessions ahead. And thank you so much. And I couldn't see any questions so far. Okay. All right. So thank you so much, and take care. Bye bye. God bless you all.